I never thought I'd feel like this. Yeah. I never thought I'd feel like this. Ooh, never. मिस्टर किम, आप ड्रिंक करना बंद कीजिए। और कितनी पियेंगे? आपको नशा हो जाएगा। बस थोड़ी सी और पीऊंगा जंकुक। नहीं मिस्टर किम, आप और नहीं पी सकते, आपको नशा हो जाएगा। ठीक है, मैं पीनी बंद कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कौन सी शर्त? पहले तुम मुझे किस करो। क्या कहा? नहीं, मैं पब्लिक प्लेस में ऐसा कुछ नहीं करूंगा। जब तक तुम मुझे किस नहीं करोगे मैं पीता ही रहूंगा, बेशक से मुझे नशा क्यों ना हो जाए। जेके त्योंग को सुनाते रहते हैं और त्योंग चुपचाप अपनी ड्रिंक पीते हैं। दूसरी तरफ, थैंक यू सो मच जिन, मेरा साथ निभाने के लिए। शायद मैं दुनिया का बहुत ही लकी इंसान हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ हो। मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, जब तक कि हम दोनों बुढ़े ना हो जाएं। हाँ जरूर नामजून, ऐसा ही होगा। हम दोनों जिंदगी भर एक साथ रहेंगे। सारे कपल एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश हैं, लेकिन शुगा बिल्कुल अकेले बैठे हैं। अकेले बैठकर वो ड्रिंक पीते हैं और सोचते हैं मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, बेहतर होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। शुगा बाहर चले जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। मिस्टर किम, क्या आप पीना बंद नहीं करेंगे? तो ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आपको जो करना है कीजिए। जंकुक की प्रॉब्लम क्या है, ये मुझे पीने क्यों नहीं देता? जेके भी बाहर आ जाते हैं और सोचते हैं सच में मिस्टर किम बहुत परेशान करते हैं, कभी भी मेरी बात नहीं सुनते वो। मिस्टर किम बहुत जिद्दी हैं, लेकिन फिर भी मैं उनसे प्यार करता हूँ। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई जिमिना? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। प्लीज तुम वापस लौट आओ मेरे पास। जेके शुगा को देखते हैं और सोचते हैं बेचारे मिस्टर शुगा, पता नहीं अचानक जिमिन इनको ऐसे छोड़कर क्यों चली गई। कल तक तो सब कुछ ठीक था। प्लीज जिमिन मेरे पास वापस लौट आओ, वरना मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। नहीं मिस्टर शुगा, आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को चोट पहुंचाने की गलती मत कीजिए। आपकी उम्र अभी बहुत लंबी है, आपको तो अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। सिर्फ अपने प्यार की वजह से अपनी जिंदगी खराब मत कीजिए। क्या कहा तुमने? सिर्फ अपने प्यार की वजह से? वो सिर्फ मेरा प्यार नहीं, मेरी जिंदगी है, मेरा सब कुछ है। मैं उसको कभी नहीं भूल सकता क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरी फीलिंग कभी नहीं समझ सकते। मैं समझता हूँ सर, मैं जानता हूँ कि किसी अपने को खोने का मतलब क्या होता है, क्योंकि मैंने भी अपने फादर को खोया है। मैं उनसे बहुत प्यार करता था, इसलिए मैं आपकी फीलिंग को भी समझ सकता हूँ। इस समय मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है, मुझे भी बहुत अकेलापन महसूस होता है। मैंने भी सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। आज भी मैं अकेला हूँ क्योंकि मेरे लिए तो सिर्फ मेरे फादर ही थे। आप जितना चाहे उतना रो सकते हैं जब तक कि आपका दिल हल्का ना हो जाए। पाँच महीने बाद मिस्टर किम अपने घर वापस आते हैं। रास्ते में वो अपने बच्चों को फोन करते हैं, लेकिन ना तो त्योंग फोन उठाते हैं और ना ही जिन। मिस्टर किम सोचते हैं पता नहीं ये बच्चे कहाँ हैं, क्या इनको पता नहीं है कि मैं वापस आने वाला हूँ? वैसे भी जिन से मैं क्या ही उम्मीद लगाऊं। कभी सोचता हूँ कि मुझे उसके ऊपर गर्व होना चाहिए और कभी मैं बहुत निराश हो जाता हूँ। उसने अपनी खुद की कंपनी तो खड़ी कर ली, लेकिन मुझे उसका बॉयफ्रेंड बिल्कुल पसंद नहीं है। अब तो बस मुझे त्योंग से ही उम्मीद है, उसे भी मैंने बहुत ही लाड प्यार से पाला है। बस मैं यही उम्मीद करता हूँ कि वो अपने बड़े भाई जैसा ना निकले। बस बहुत हो गया, अब मैं ड्रिंक नहीं करूँगा। मेरा सर चकरा रहा है और बहुत नशा हो गया मुझे। वे चिल्लाते हैं जंकुक, जंकुका कहाँ हो तुम? क्या हुआ ताई, तुम्हें बहुत नशा हो गया है क्या? चलो मेरे साथ, छुओ मत मुझे। कौन हो तुम? मैं सिर्फ जंकुक को जानता हूँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम दूर हटो मुझसे। जंकुका कहाँ हो तुम? थोड़ी देर बाद जंकुक त्योंग को लेकर घर आ जाते हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि ज्यादा ड्रिंक मत करो, तुम्हें नशा हो जाएगा, लेकिन तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते। जंकुका प्लीज प्लीज तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम मुझे छोड़ के मत जाना, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में बहुत अकेला हूँ और तुम्हारे आने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई है। इसी वजह से मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम फिलहाल अभी लेटो, तुम बहुत नशे में हो, आराम करो। तुम सो जाओ, मैं जा रहा हूँ। जंकुक शी प्लीज रुक जाओ ना, मुझे बहुत ठंड लग रही है।
जब ये दोनों एक साथ एक कमरे में थे उसी वक्त त्योंग के डैड आ जाते हैं। हेलो सर, मेरे बेटे कहाँ हैं? मेड सोचती है अब मैं इनको कैसे बताऊं कि मिस्टर किम तो अभी घर लौटे हैं और वो भी इतने नशे में, और अपने कमरे में वो एक आदमी के साथ हैं। अगर सर को पता चल गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मुझे जल्दी से जाकर उनको उठाना होगा। मिस्टर किम को उनके ऊपर शक नहीं होना चाहिए। तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? सॉरी सर, मिस्टर किम तो अपने कमरे में सो रहे हैं और मिस्टर जिन तो घर ही नहीं आते। त्योंग सो रहा है, लेकिन मैं फिर भी उससे मिलने के लिए जाऊंगा क्योंकि मुझे अपने बेटे की बहुत याद आ रही है। पहले मैं फ्रेश होके आता हूँ, फिर अपने बेटे से मिलने के लिए जाऊंगा। दूसरी तरफ त्योंग और जंगकुक अपने में ही मगन है। त्योंग कहते हैं, जंगकुका, अब तो तुम हमेशा के लिए मेरे हो चुके हो। तुम सच में बहुत प्यारे हो। तभी दरवाजे पर मेड आती है और चिल्लाती है, मिस्टर किम, जल्दी से आप बाहर आ जाइए क्योंकि आपके डैड घर आ चुके हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन अंदर से कोई आवाज ही नहीं देता। तुम जाकर अपना काम करो, मैं अपने बेटे को खुद उठा लूंगा। त्योंग के डैड आवाज लगाते हैं, त्योंगी बेटा दरवाजा खोलो। त्योंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कोई बाहर से आवाज लगा रहा है। त्योंगी उठो, दरवाजा खोलो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अरे नहीं, ये तो मेरे डैड की आवाज है। जंगकुक, जल्दी खड़े हो जाओ तुम। अगर उन्होंने हमें एक साथ देख लिया तो वो तो मुझे मार ही डालेंगे। हमें कोई ऐसा बहाना बनाना होगा ताकि उन्हें हम पर शक ना हो। त्योंगी, क्या मैं अंदर आ जाऊं? तभी त्योंग के डैड अंदर कमरे में आ जाते हैं। तो इसका मतलब इसीलिए तुम दरवाजा नहीं खोल रहे थे इतनी देर से? तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं डैड, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका नाम है जंगकुक और ये मेरा असिस्टेंट है। जंगकुक, तुम बताओ अपने बारे में। हेलो सर, मेरा नाम है जंगकुक और मैं यहाँ पर असिस्टेंट का काम करता हूँ। लेकिन तुम दोनों इस कमरे में यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? सॉरी डैड, जिन ह्योंग की पार्टी में मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी और मुझे बहुत नशा हो गया था। जंगकुक तो मुझे घर तक छोड़ने के लिए आया था। बोलो जंगकुक, सही कह रहा हूँ ना मैं? यस सर, मिस्टर त्योंग तो इतने नशे में थे कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। मैं तो बस उन्हें कमरे तक छोड़ने के लिए आया था। सॉरी डैड, आज के बाद मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा। वैसे मुझे आपकी बहुत याद आई है डैड। आपने आने में इतना समय क्यों लगा दिया? मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया है त्योंगी। लेकिन अब तुम चिंता मत करो बेटा, मैं वापस आ गया हूँ और हम दोनों साथ में ही समय बिताएंगे। चलो पहले साथ में चलकर हम दोनों खाना खाते हैं। हाँ जरूर डैड। जंगकुक, तुम भी चलो हमारे साथ खाना खाने के लिए। टीकुक ने मिस्टर किम को ये विश्वास दिला दिया है कि उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। खाना खाने के बाद जंगकुक कहते हैं, थैंक यू सर। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए जंगकुक, तुमने मेरे बेटे की हेल्प जो करी है। तुमने उसको ड्रिंक पीने से भी रोका। त्योंग एक जिद्दी बच्चा है और तुमने उसको ये सलाह दी, उसके लिए थैंक यू। बस उम्मीद यही है कि तुम आगे भी त्योंग के साथ ऐसे ही जिम्मेदारी से काम करते रहोगे। थैंक यू सर, लेकिन अब मुझे जाना होगा। गुड नाइट सर। गुड नाइट जंगकुक। सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपके और आपके बेटे के बीच में दूरियां आ गई हैं। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं जिन के बिना नहीं रह सकता। उसके बिना मेरी जिंदगी बिल्कुल अधूरी है। मैं बहुत अकेलापन महसूस करता हूँ और इसीलिए मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। बस करो नामजुन, और कितना गिड़गिड़ाओगे इनके आगे? नामजुन ने जो कुछ भी कहा है डैड, वो सब कुछ सच है। मैं खुद भी नामजुन के बिना नहीं रह सकता। हम दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं और इसलिए मैंने अपने खुद के दम पर अपनी कंपनी खड़ी करी है ताकि मैं नामजुन के साथ रह सकूं। अगर आप चाहें तो अपने बेटे से नफरत कर सकते हैं, लेकिन प्लीज आप नामजुन से नफरत मत कीजिए, क्योंकि नामजुन ने कभी मुझे मजबूर नहीं किया है अपने साथ रहने के लिए। वो तो मैं ही हूँ जो नामजुन के साथ रहना चाहता है, क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। वो मेरे लिए सब कुछ है। मुझे माफ कर देना डैड, लेकिन मुझे आपकी प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए। मैं तो बस नामजुन से शादी करना चाहता हूँ। जिन, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम चुप रहो नामजुन। बोलिए डैड, कल आएंगे ना आप मेरी शादी में? हाँ जरूर बेटा, मैं जरूर आऊंगा। ये सुनते ही दोनों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आखिरकार हम दोनों एक हो ही गए नामजुन।
हमेशा के लिए हम दोनों एक साथ रहेंगे। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ जिन।